हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शुक्रवार और सुबह का ही टाइम है, 5 बज रहे हैं सुबह के। उठ मैं गई थी 15-20 मिनट पहले ही, मतलब पौने 5 बजे। लेकिन वही है, उठने में थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम लगता है फ्रेश होने में। तो फिर उसके बाद आई हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने सारे प्लेटफॉर्म पे और गैस पे कपड़ा मार दिया है। तो रात को मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन सुबह भी एक बार इस तरह से कपड़ा मार लेती हूँ ताकि जो भी धूल गंदगी या फिर कीड़े मकोड़े, वैसे तो कुछ रहता नहीं है लेकिन मार लेती हूँ ऐसे हल्का सा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है अपने लिए पीने के लिए, और फिर फ्रिज से मैं दूध निकाल लूँगी। तो पहले था, अभी तो मैं सब्जियां कट करके नहीं रख रही हूँ क्योंकि तन्मय के स्कूल भी बंद हैं और तन्मय अभी है भी नहीं। तो बहुत कम ही खाना बनाना होता है तो तुरंत बन जाता है, तो सब्जी वगैरह कट करके नहीं रखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है। तो पहले मैं झाड़ू नहीं लगाती थी, लेकिन अब ना किसी ने कहा है कि सुबह सुबह झाड़ू लगा लेना चाहिए, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं तो किचन में और बरामदे में इस तरह से लगा लें ताकि निगेटिविटी ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से मैं अभी सोच रही हूँ कि 5 मिनट का टाइम दे के ये काम भी कर लिया करूँ। तो वही है कि टाइम रहेगा तो हो जाएगा, नहीं जब जल्दी होती है फिर वही बच्चों को जब जाना होता है, इनको भी थोड़ा जल्दी रहती है जाने की, तब वही ये सब काम नहीं हो पाते हैं। उसके बाद मैंने पानी पिया, ब्रश किया और फिर आ गई हूँ ऊपर छत पे एक्सरसाइज करने। तो ये काम करने भी मुझे सुबह का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसी में जाता है, और इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना भी पड़ता है और इसे मैं स्किप भी नहीं कर सकती, ये भी बहुत ज़रूरी है। और हम सभी को चाहिए कि सुबह सुबह ना 5-10 मिनट ये इस तरह अपने लिए 15 मिनट ज़रूर निकालें। कितना भी व्यस्त टाइम हो, लेकिन उसमें अगर आप 15 मिनट अपने लिए देते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और रात को मैंने काबुली चना भिगाया हुआ था, तो बस उसी को कुकर में डाल रही हूँ धो के। और यहाँ पे कुछ मसाले मैं डाल रही हूँ जिसमें है बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सब मैं डाल दूँगी और नमक, थोड़ा सा तेल डाल के इसको रख दूँगी। तो मसाले डालने से ना इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, फ्लेवर आ जाते हैं मसालों के इनमें। तो बस गैस पे मैंने रख दिया है और इधर चाय भी रख दिया है और उसके बाद चली जाऊंगी नहाने। अभी टाइम था तो बस इनको चाय चाहिए था तो मैंने चाय दे दिया था। उसके बाद मैं नहा के देखिए आ गई हूँ पूजा रूम में। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद पोछा लगा लूँगी इसमें। तो अलग से ही ये मैंने झाड़ू रखा है पूजा के लिए और ये कपड़ा अलग से रखा है। तो ये पूजा रूम में ही रहते हैं, इसी में मैं झाड़ू से झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर ये कपड़ा रखा है उससे पोछा लगा लेती हूँ। पूजा रूम में मैं बिना नहाए झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। तो नहाने के बाद मेरा पहला काम यही होता है मंदिर में आना, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा ये सब करती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तब तक चने हो गए थे, छोले जो मैं रख के गई थी, तो इनको मैं निकाल ले रही हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी है, तेल डाल दिया है। तो अब इसी कुकर में मैं चावल भी एक तरफ रख दूँगी। तो आज मैं इनको टिफ़िन के लिए भी छोले दूँगी, पूड़ी छोले, और घर के लिए चावल छोले बनेंगे दोपहर के खाने के लिए। तो बस तेल में वही तेज़पत्ता, हींग, जैसे मैं मटर के छोले बनाती हूँ रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, बस वैसे ही ये छोले भी बनाऊँगी। कोई मतलब इसमें अलग नहीं होता है, सब वैसे ही है। तो बस यहाँ मैंने जो पेस्ट बना के रखा था टमाटर, मिर्च, लहसुन का, वो सब पेस्ट मैंने डाल दिया। और एक टमाटर अभी ना उसमें नहीं आ रहे थे तो फिर बाद में मैंने इसका पेस्ट बनाया, तो इसे भी मैं डाल दूँगी पीस के। तो सुबह सुबह ना अगर जल्दी उठ जाए आदमी तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है और हड़बड़ाहट नहीं होती है, बहुत ही आराम से काम हो जाते हैं। और इधर देखिए मैंने चावल भी रख दिया है। तो सुबह मेरा सारा काम भी अच्छे से हुआ और मैंने नहा भी लिया, पूजा भी कर लिया। तो सारे काम सिस्टम से हो जाते हैं। थोड़ा सा ये रहता है कि स्कूल जाना होता है तो थोड़ी सी जल्दबाजी होने लगती है, तो फिर मैं उस काम को अपने मैनेज कर लेती हूँ। वही नहाना पूजा करना थोड़ा सा ये काम स्किप करके बाद में इसको कर देती हूँ और उस समय फिर मैं बेटे के लिए टिफ़िन बनाती हूँ।
तो बस यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ और इधर सारे मसाले डाल दूँगी। तो मसाले वही बेसिक से हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाला, जीरा पाउडर डालूँगी। और ना काबुली चने के छोले में मैं थोड़ा सा ये काला नमक भी डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप मेरे कहने से एक बार इस तरह से बनाइएगा, मतलब जैसे मसाले डाल रहे हैं उसी टाइम पे काला नमक थोड़ा सा आधा चम्मच या उससे भी कम थोड़ा सा डाल देंगे। जैसे सादा नमक डालते हैं तो अपना उस हिसाब से बैलेंस करके अगर काला नमक भी डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से बना के आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस मैं यहाँ पे मसाले सारे डाल दे रही हूँ, उसके बाद आटा लगा लूँगी। तो खाना लगभग बन के जो है छोले बन जाएंगे तो खाना पूरा तैयार हो जाएगा। और तब तक ना मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था और ये देखिए आंधी तूफान के साथ बारिश भी खूब एकदम जम के हो रही है। तो अभी बारिश तो थोड़ा सा बंद है, लेकिन मैंने जब बाद में ना इसके बाद फिर से बारिश बहुत हुई थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और बिल्कुल ना अंधेरा हो गया था। ये देखिए टाइम करीब 8 साढ़े 8 का हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल धूप वगैरह या जैसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि बिल्कुल सुबह का टाइम है, एकदम अर्ली मॉर्निंग का समय है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था और ठंडा ठंडा भी हो गया था। जितनी गर्माहट थी मौसम में, धूप की वजह से काफ़ी गर्मी 2-3 दिन से पड़ रही थी, तो वो चीज़ थोड़ा सा मतलब मौसम ठंडा हो गया है। और मुझे थोड़ी सी खुशी मिल रही थी कि मेरे सारे पौधे ना अच्छे से नहा लिए हैं। बिल्कुल बारिश का पानी ना पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम पानी देते हैं और बारिश का पानी तो बहुत ही अंतर हो जाता है। बारिश के पानी से पूरे पत्ते नहा लेते हैं और उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। तो उसके बाद बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो इन्हें भी लेट हो ही गया था, ये जो है थोड़ा सा वही बारिश का वेट कर रहे थे कि बारिश जब बंद हो जाए, मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए तभी निकलूँ। और बारिश में ना हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कि थोड़ा सा देखना होता है छत वगैरह पे इधर उधर की कहीं कोई पानी बंद तो नहीं है, पाइप वाइप जाम तो नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी चेक करनी होती हैं। तो पूड़ियाँ तल ली हैं मैंने उनके लिए टिफ़िन ले जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए छोले बिल्कुल बन के तैयार हैं और देखने से ही लग रहे हैं छोले बहुत ही अच्छे बने थे। तो बस मैं यहाँ पे टिफ़िन में भर ले रही हूँ उनके लिए। तो ना टिफ़िन जो है ये 2 लोग के लिए ले जाते हैं या 3 लोग भी कभी कभी हो जाता है, साथ में लोग रहते हैं ना तो सब लोग खाने लगते हैं। तो मैं पूरा भर के ही देती हूँ कि 2-3 लोग भी हैं तो आराम से सब लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं टिफ़िन में चावल भी थोड़ा सा दे दे रही हूँ, पूड़ियाँ और छोले। तो यहाँ टिफ़िन पैक करके रख दे रही हूँ। अब भी ये जो है थोड़ा तैयार हो रहे हैं, अभी इनको जाने में टाइम है। तो मैं यहाँ पे बंद करके ऐसे रख दूँगी, जब जाना होगा तो पैक करके दे दूँगी। तो होता है ना कि समय से पहले सारा कुछ तैयार रहे, जाते समय कोई हड़बड़ाहट ना रहे। तो फिर ये चले गए थे और मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी पूड़ियाँ बना ली हैं नाश्ते के लिए और सारा बर्तन अब मैं खाली करके रख दी हूँ। तो नाश्ता भी मैंने किया नहीं है तो सोच रही हूँ कि पहले बर्तन वगैरह सारे खाली करके रख दूँ, सफाई कर लूँ, समेट लूँ कि जितना भी प्लेटफॉर्म पे सामान है। उधर दूध उबल रहा है, दूध रखा है मैंने, तो ये काम हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता कर लूँगी। तो नाश्ता करने के बाद फिर ये सफाई करनी किचन की रह जाएगी। तो बस यही है ना, काम थोड़ा सा ऐसे सुबह उठने से काम बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाते हैं और समय से पहले काम ख़त्म भी हो जाते हैं। तो मैं नाश्ता फिर मैंने कर लिया था और अब आ गई हूँ गैस को पोंछने यहाँ पे। तो कपड़ा मैंने भिगा लिया है और बस अच्छे से पूरे किचन की सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र जो रखा था मैंने, तो आज इसको भी धुलना था। तो बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ था, लेकिन वही है जब रोटियाँ वोटियाँ बनती है ना तो थोड़ा बहुत आटा वगैरह इस तरह से धूल चले जाते हैं। तो उसको भी मैं धो दे रही हूँ।
एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काम मेरा सारा हो चुका है और अभी मैं आ रही हूँ मुँह हाथ धो के। बारिश तो सुबह बहुत हुई है, आंधी तूफान गरज चमक पूरा सब था और पूरा अंधेरा हो गया था उस समय मौसम। लेकिन 1 घंटे बाद करीब 9 बजे धूप निकल गई और अभी तो बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो उस वजह से थोड़ा सा काम लेट हो गया। जब बारिश होने लगी तो थोड़ा सा रुक गई थी मैं, और ये भी थोड़ा लेट गए, बारिश बंद हुई है तब गए हैं। तब भी टाइम देखिए ऐसे नहीं दिख रहा है, 11:15 हो रहा है, 11:10। पीछे से दिखाऊंगी तो साफ दिखेगा। तो सारा काम हो चुका है। ये कपड़े मैं लेके आई हूँ, कल ही के कपड़े हैं, आज तो कुछ डला ही नहीं बारिश की वजह से, तो कल के कपड़े हैं तो उस रूम में रखे थे, लेके आई हूँ। अभी इसको मोड़ूंगी, उसके बाद आराम करूँगी थोड़ा सा 1 आध घंटे, उसके बाद फिर अगले काम में लगूँगी। तो यही है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ और लग जाओ काम में तो काम जल्दी निपट जाते हैं। तो चलिए कपड़े मोड़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे जो बर्तन धुल के रखे थे उनको लगा दे रही हूँ, और जो ऑर्गेनाइज़र धो के रखा था उन सबको इस बास्केट में रख दूँगी। क्योंकि ना ऐसे ही पानी सहित इस प्लेटफॉर्म पे रखने से भी दाग पड़ जाते हैं, ये सूखते भी नहीं हैं और दाग भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो इन सबको इस बास्केट में रख दूँगी और फिर वाइपर से वाइप कर दूँगी। और ये सब रखने में ना मेरा एक कप भी टूट गया, जल्दबाजी करने में, वही है, थोड़ा सा हाथ से सरक गया और टूट गया। तो बस वाइप कर लिया है, किचन का काम अब दोपहर तक का ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैंने आराम किया 1-2 घंटे और फिर आ गई हूँ यहाँ पे। देखिए ये सिलाई मशीन निकाला है मैंने, तो आज इसकी सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है। बहुत दिन से ऐसे ही रखा था, सिलना तो था मुझे ऐसे ही, बहुत ज़्यादा मैं सिलाई नहीं करती हूँ, यही कुछ जैसे पुराने कपड़े होते हैं कुछ सिलना होता है इस तरह का, या पिलो कवर वगैरह, तो यही सब सिलती हूँ। तो बहुत दिन से ये ऐसे ही पड़ा था। और मशीन का क्या है ना कि अगर या कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ देना तो वो रखे रखे ही ख़राब होने लगती है। जब तक वो इस्तेमाल में जितना आती है उतने ही सही रहती है, और रखने से वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो बहुत दिन से पड़ा था और इसकी सिलाई अच्छी आ भी नहीं रही थी, इस वजह से मैं इससे कुछ सिल भी नहीं रही थी। तो बस आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इसी काम को कर लेती हूँ। और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया था, वरना धूप में तो इस समय ऐसे बरामदे में बैठने लायक है ही नहीं, पंखे की हवा कोई काम ही नहीं करती है। लेकिन आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा ये काम ख़त्म कर लूँ। तो मैंने अच्छे से पूरे सिलाई मशीन को अंदर से पूरा खोल के अच्छे से साफ़ किया, तेल वगैरह जो देना था दिया है। तो अब जाके मशीन अच्छी हो गई है और अब इसकी सिलाई भी अच्छी आ रही है। तो आज मैंने कुछ सिला नहीं है, बस कपड़े कुछ निकाले थे सिलने के लिए, लेकिन ये काम करने में ना मुझे आधा घंटा 45 मिनट लग गया पूरा अच्छे से क्लीन करने में। ये है कि मशीन अब बिल्कुल हल्की चल रही है, तो कुछ ये सब पुराने ही कपड़े थे, इनका ही कुछ बनाना था लेकिन अभी बन नहीं पाया है, तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दूँगी। ये भी आ गए हैं तो अब चलूँगी चाय बनाऊँगी। तो अब शाम का काम जो करना है वो होगा। तो एक काम हो गया है, सफाई हो गई है, तो अब जो सिलना रहेगा, ये ऊपर का कवर ले जा रही हूँ, अभी इसको धो दूँगी। ये भी काफ़ी गंदा हो गया है बहुत दिन से पड़े पड़े। तो बस इन सबको मैं रख दूँगी जगह जगह।
उसके बाद कुछ कपड़े धुले थे तो उन सबको मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।